और इसी बीच गाजियाबाद से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। घंटाघर में सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरह से जमकर धज्जियां उड़ाई जाती हैं, अब जरा इन तस्वीरों में देखिए। इन तस्वीरों को देखकर आप चौंक उठेंगे, आप हैरान हो जाएंगे, आप घबराएंगे भी। एक साथ एक ही जगह पर इतनी संख्या में कैसे इकट्ठे लोग हो सकते हैं, लेकिन यह हकीकत है गाजियाबाद की। आप तस्वीरें देख रहे हैं गाजियाबाद के रामलीला मैदान की। रामलीला मैदान में ट्रेन से बिहार जाने वाले प्रवासी मजदूरों को थर्मल स्क्रीनिंग और पेपर वेरिफिकेशन के लिए रोका जाता है, लेकिन पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद होने के बावजूद यहां सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल तो छोड़ ही दीजिए। एक साथ लोग किस तरह से भीड़ भाड़ यहां पर इकट्ठा हो गई है, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। एडीएम मजिस्ट्रेट यहां पर मौजूद थे, लेकिन उनके आदेशों की अवहेलना की जाती है। लेकिन दिक्कत की बात तो यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती रही, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी कारगर कदम यहां पर नहीं उठाए गए, लोगों को समझाया जा सके और लोग तत्परता के साथ अपना कर्तव्य निभाएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करें। लेकिन यहां पर ऐसा होता हुआ कतई दिखाई नहीं दिया और सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ी। कोरोना काल में ये तस्वीरें डराने वाली हैं और सवाल खड़े करने वाली भी। गाजियाबाद प्रशासन इस वक्त सवालों के घेरे में है। जरा दूर तक देखिए, जहां तक आपकी नजरें जाएंगी आपको लोग ही लोग दिखाई देंगे। कोरोना काल में ये तस्वीरें सामने आना अपने आप में चिंता का सबब बना हुआ है। एक तरफ प्रशासन लगातार ये कोशिश कर रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोग करें, लेकिन प्रशासन के तत्वाधान में यहां पर जिस तरह के इंतजाम किए गए थे, देखिए किस तरह के इंतजाम हैं, देखिए किस तरह से खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां यहां पर उड़ाई जा रही हैं। गाजियाबाद के रामलीला मैदान की ये तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बार बार यही सवाल सामने रखेंगी, आखिरकार प्रशासनिक अमला जो यहां पर मौजूद था वो क्या कर रहा था, यहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं थी। वेरिफिकेशन भी हो रहा है, अधिकारी भी मौजूद हैं, लेकिन देखना कोई नहीं चाहता है। क्या सबने आंखें मूंद रखी हैं या फिर देखकर भी अनजान बने हुए हैं, या फिर इन हालातों के मद्देनजर मजदूरों को इस हाल में छोड़ दिया गया है और ये सवाल खुद सामने रख दिया गया है कि जो होगा देखा जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है जो जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर हम जनता से कह रहे हैं, सरकार से भी कह रहे हैं। केंद्र सरकार जनता से अपील कर रही है, वो तमाम लोग जो मुसीबत में घिरे हुए हैं वो सरकार से अपील कर रहे हैं। और इसी बीच जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो फिर जो रणनीति बनाई गई है कोरोना से निपटने के लिए, अगर वो रणनीति कामयाब नहीं होती है, अगर वो दिशा निर्देश जो सरकार प्रशासन को देते हैं कि उनको फॉलो कराया जाए, अगर वो ऐसा नहीं होता है तो फिर इसका इलाज क्या है। जी मीडिया संवाददाता राहुल मिश्रा जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। राहुल, कोरोना काल में ये तस्वीरें आना अपने आप में हैरान कर देने वाली बात है, वो भी तब जब प्रशासनिक अमला वहां पर मौजूद है, वेरिफिकेशन भी हो रहा है, लेकिन लग रहा है कि सबने आंखें मूंद ली है या फिर वो भूल चुके हैं कि कोरोना का संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि ये सारे के सारे जितने लोग हैं ये प्रवासी मजदूर हैं और इसी कारण से मजबूर हैं, और मजबूर भी इस कारण से हैं कि इनको कहीं ना कहीं सीधे तौर पे यहाँ, क्योंकि उनका काम खत्म हो गया है, उनको काम क्योंकि लॉकडाउन होने की वजह से इनको काम नहीं मिल रहा, और जिसकी वजह से, क्योंकि मैं कई लोगों से यहाँ पे बात किया मैं, जिसमें कि हिसाब से ये तौर पे कई लोग रेहड़ी पटरी वाले थे, कोई बेलदारी का काम करता था, तो उनका कहना था कि अब काम ही नहीं रहा। एक महिला से जब हमने बात किया तो उनका कहना था, वो मध्य प्रदेश की रहने वाली थी, उनका कहना था कि 12 दिन पहले ही वो दिल्ली आई थी, और जब दिल्ली आई 12 दिन केवल काम किया था, यहाँ पे बेलदारी का काम करती थी, और जैसे ही उन्होंने 12 दिन बाद लॉकडाउन लग गया, उसके बाद से फंसी रह गई। किराएदार थी, वो मकान मालिक पैसे मांग रहा था, फिर पैसे देने के लिए नहीं था, फिर उसके बाद वो बाहर निकल गई और 6 दिन से कहीं ना कहीं सीधे तौर पे भटक रही हैं। मैं एक बार तस्वीरें पहले दिखाना चाहूंगा, क्योंकि मैं उसी जगह पे इलाके में हूँ और उस तस्वीरों को देखना जरूरी है कि एक सीधे तौर पे देखा जाए घरों को जाने के लिए मजबूर किस तरीके से लोग हैं, लाइन लगाए हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आएगी। और उसके बाद हालांकि प्रशासन की तरफ से बसें यहाँ पे लगाई गई हैं, बसों से लोगों को भेजने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है,
यहाँ लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है कि जो 2 गज की दूरी की बात की जाती है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाती है, प्रशासन आखिर में या कहा जाए तो सरकारें क्यों नहीं तैयारियां करती हैं। और आप ये विजुअल्स यदि खुद देखेंगे मार्मिक है, क्योंकि कारण ये है कि ये लोग मजबूर हैं, मजदूर हैं, मजबूर भी हैं, इसलिए क्योंकि इनको जाना है, इनको अपने इलाके में जाना है, इनको अपने घरों पे जाना है, और इसलिए भी जाना है क्योंकि इनके लिए रोजी रोटी का जो साधन है वो कहीं नहीं मिल रहा है। जो सबसे बड़ी चीज है जी, मैं बात करता हूँ, मैं इन लोगों से ही बात करता हूँ, मैं पूछता हूँ, ये बताइए क्या नाम है आपका? फूला नाम मेरा है। कहाँ की रहने वाली है? मैं टीकमगढ़ जिला के रहने वाली हैं। मध्य प्रदेश टीकमगढ़ की रहने वाली मध्य है। प्रदेश की। क्या कब आई थी आप दिल्ली? मैं अकेले मैंने 20 दिन काम करा और लॉकडाउन लग गया तो मैं यहीं छक्कर रह गया। और राजीव नगर डेयरी में रहते थे तो लॉकडाउन लग गया तो मैंने मांग मांग के खा रहा। अब आज 5 दिन हो गए निकले और भूखे प्यास से भटक रहा है। वहाँ लेने गए तो खाना नहीं दिया, कह रहा के जाओ जब पास बन जाएगा जब खाना मिलेगा तुमको। पास वाले हो कितने दिन से आप यहाँ पे भटक रही हैं? 5 दिन हो गया मेरे को। 4 दिन वहाँ रहा जो कौन सा नगर है जो घंटा घर तो रहा है। आज यहाँ आ गया, सुबह आया अभी 8 बजे यहाँ आ गया लाल कुका। क्या कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है आपको कि क्या बनेगा, पास वगैरह बन जाएगा? वे अब कह रहा करो को बनेंगे क्या नहीं बनेंगे, जय तो सब जिला को बनना। मेरे यहाँ की सुनाई नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं। और मैं यहीं फंसे रह जाएंगे क्या? मेरे छोटे छोटे बच्चे भी हैं गांव में, छोड़े आए और यहाँ मैं भी डले, मेरे बच्चे भी रो रहा कह रहे आ जाओ। तो ऐसे में भटक रहा, मुझे तो गाँव भेज दो जैसे बने, जैसे अपने गाँव में जाना है मुझे। तो कहाँ की रहने वाली है? मध्य प्रदेश जी, छतरपुर जिला की। छतरपुर की रहने वाली है? हाँ जी। कब से फंसी हैं आप? जब से लॉकडाउन लगा, जब से बैठे भूखे प्यासे। दिल्ली में आप लोग कब से दिल्ली रह में रही हैं? वो भी 5 दिन 6 दिन आए हुए थे। मेरी क्या करती हैं आप लोग? बेलदाई करते थे, बेलदारी का काम? हाँ कोठी उठी का काम करते थे ऐसे। वो भी काम भी बंद हो गया, हर काम बंद हो गया, कोई काम नहीं है, रोजगार बैठे हैं। बच्चे में सारे हैं भूखे प्यासे मर रहे हैं, कोई काम का साधन ही नहीं है, न खाने का न पीने का। यहाँ रास्ते में 5 दिन से हम पैदल भटक रहे, कोई नहीं सुनाई किया किसी ने रास्ते में। हाँ यहाँ भटकाया, यहाँ भी राहुल सुनाई नहीं हो रही। बसों की आप लोगों को पता चल रहा है कि बस आप लोगों की आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी क्या? जी, कुछ जी, पता ही नहीं रहा हम लोग। राहुल, जितने भी मजदूरों का दर्द सामने आ रहा है, उनकी लाचारी सामने आ रही है, बेबसी सामने आ रही है। मेरा एक बुनियादी सवाल है जो मैं पहले भी लगातार इस चर्चा के दौरान सामने रख रहा था। एक तरफ वो व्यवस्थाएं हैं जो लगातार ये अपील कर रही हैं कि सब सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करें, मास्क पहने। एक तरफ ये वो मजदूर हैं जिन्हें अपनी जिंदगी में जिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, रोजी रोटी का संकट है, उससे लड़ने की जद्दोजहद इनमें दिखाई नहीं दे रही है। और कोरोना से लड़ने से ज्यादा ये स्थिति में आ गए हैं कि अपने घर जल्द से जल्द पहुंचना चाहते हैं। इनकी मजबूरी है, इनकी लाचारी है, लेकिन वहां पर जो अधिकारी हैं उनकी भी तो जिम्मेदारी है कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखा जाए, या फिर इसका कोई इलाज नहीं है समस्या का? नहीं, देखिए मैं एक चीज आपको ये जरूर, क्योंकि विजुअल्स से ही देखना और इसको समझना जरूरी होगा कि आप पहले देखिए जो तमाम जो दावे किए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं या तमाम जो प्रशासन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि सबके लिए बसें लगाई जा रही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन का, तो एक बात करते हैं। लेकिन मैं उस बस को दिखाना चाहता हूँ। ये उत्तर प्रदेश परिवहन की वो बस है, सामने में आपको देखेंगे। और जो सामने वो जो बस दिखाई दे रही है, वो बसें लगाई गई हैं, लोगों को ले जाने की वहां पे कवायद जरूर की जा रही है, लोगों को भेजने की कवायद हो रही है। लेकिन क्या एक सवाल पहला जो ये बुनियादी उठता है कि क्या इस जो बस में आपको दिखाई दे रहा है, उस बस में कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होते हुए दिखाई दे रहा है क्या? जिस तरीके से, क्योंकि कहा गया है कि जितनी बसों की कैपेसिटी उसके हिसाब से आधे पे ही बसों में भरना, उस तरीके से वहां पे लोगों को भरा गया है। इतनी जनता जो यहाँ पे पहुंची हुई है, उतनी पर्याप्त यहाँ पे बसें नहीं है। दूसरी बात एक और चीज है कि जो सबसे बड़ी चीज है कि कुछ एक जगहों के लिए बसें तो हैं, लेकिन जैसे झांसी के भी लोग हैं, वो झांसी के लिए भी वो लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि ये परिवार पूरा का पूरा मध्य प्रदेश का था, तो मध्य प्रदेश का ये परिवार पूरा फंसा हुआ था। झांसी के लोग भी फंसे हुए हैं, जो उत्तर प्रदेश में आता है, वो लोग भी फंसे हुए हैं। अब इन लोगों के साथ सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि इन लोगों को गाँव किसी तरीके से भी जाना है, क्योंकि यहाँ इनका रोजगार छीन चुका है। यहाँ या तो इनको जो किराएदार मकान मालिक है, मकान मालिक पैसे मांग रहा है, तो मकान मालिक को जी। राहुल, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते मैं पहले कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूंगा कि एक बार फिर से फोकस जरा बस पे की तरफ कर दे। ये बसों की जो तस्वीर है, ये देखना और समझना बहुत जरूरी है। और मैं कहूंगा कि एक बार हाँ, एक बार दिखा दे। और मैं एक बात कहना चाहता हूं
कि हम पूरी जिम्मेदारी के साथ, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पूरी जिम्मेदारी के साथ ये अपील करना चाहता है कि अगर मॉनिटरिंग हो रही है तो ये किस तरह की मॉनिटरिंग है। जरा फुल विजुअल में हम देखेंगे इस बस की स्थिति जो यहां पर टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। ये दिल्ली के रामलीला मैदान, माफ कीजिएगा, ये गाजियाबाद के रामलीला मैदान की तस्वीरें हैं। और इस रामलीला मैदान में जितनी भी बसें खड़ी हुई हैं, एक बस में कितने लोग मौजूद हैं, यहां पर यह समझना बहुत जरूरी है। अधिकारी क्या कर रहे हैं, यहां पर मौजूद प्रशासनिक अमला क्या कर रहा है, एक बस में कितने लोग बैठे हुए हैं, आप गिनेंगे तो समझ जाएंगे। आप स्थिति देखेंगे तो साफ साफ दिख जाएगा, यहां किसी भी लिहाज से, किसी भी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं हो रहा है। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड इन तस्वीरों के माध्यम से एक बार फिर से यह अपील करता है, यह सवाल खड़े करता है कि जो आदेश दिए गए हैं, जो सरकार की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं, अगर अधिकारी उनका पालन नहीं करवा रहे हैं तो फिर इसके लिए जिम्मेदारी किसकी तय होगी, जवाबदेही किसकी तय होगी, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें गाजियाबाद के रामलीला मैदान की। काफी संख्या में यहां पर मजदूर मौजूद हैं, वो श्रमिक जो पिछले दिनों रोजी रोटी के संकट से लगातार जूझ रहे हैं। कोरोना से ज्यादा जूझने से ज्यादा उन्हें आसान, इन स्थितियों से लड़ना ज्यादा आसान लग रहा है जिसके तहत वो किसी भी तरीके से जल्द अपने घर पहुंच सकें। मैं एक बार फिर से राहुल के पास जाऊंगा। राहुल, इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद एक ही है कि मजदूर कितना मजबूर हो चुका है, कि वो ये भूल चुका है कि वो कोरोना काल में जी रहा है, लेकिन व्यवस्थाएं वो तो आंखें मूंद के ना बैठे ना, कम से कम, क्योंकि कोरोना से अगर निपटना है, इन स्थितियों पर नजर बनाए रखी जाए, मॉनिटरिंग भी हो और जवाबदेही तय हो। जाहिर सी बात है, सीधे तौर पे यदि कहा जाए कि मजदूर हैं, मजबूर भी हैं, और मजबूर इसलिए हैं क्योंकि इनको गांव जाना है। 2 गज की दूरी की बात यदि जब की जाती है तो इनके लिए व्यवस्थाएं करना जरूरी है, और व्यवस्थाएं इस तरीके से कि इनकी रोजी रोटी का हो, या कहा जाए कि जो 2 जून की रोटी इनका, क्योंकि उस पर कहीं सीधे तौर पे दिहाड़ी मजदूर हैं, रेहड़ी पटरी लगाते हैं और उनकी अनुमति नहीं है, और अनुमति ना होने की वजह से ही ये लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, और इस वजह से ही ये लोग फंसे हुए हैं। अब ये चाहते हैं कि गांव की तरफ जाएं और गांव जाकर के अपना जो भी हो सकता है वहां पे काम जो मिलेगा वो वहां पे करेंगे। इन लोगों का राहुल, आखिरी सवाल संक्षेप में, राहुल जरा बात करना जरूर चाहूंगा क्योंकि इन लोगों से बात करना। ठीक है जी राहुल, एक आखिरी सवाल, मैं एक बार बात करूंगा, एक महिला से ही बात करूंगा। कहाँ से हैं? छतरपुर की है। कहाँ से फंसी हुई हैं? अरे 4 दिन लाए थे और लॉकडाउन लग गया था, जब वही से फंसे। तो आप अब गाँव जाने चाहे हैं तो 3-4 दिन होगा भटकर 3 बच्चे मेरे जाना नहीं दिया। वो पुलिस वाहन ने कल फिरते रहे तो लौटा देते, यहाँ से लौटा दे, 2 से लौटा दे, तो फिर अभी नहीं मिलता है गाड़ी। जी देखिए, यदि सबसे बड़ी मजबूरी यही है कि जो प्रशासन की तरफ से दावे यादी किया जा रहा है, क्योंकि 3 से 4 दिन से ये लोग घूम रहे हैं, कोई 5-5 दिन से घूम रहा है, और उनको इंतजार है कि कैसे भी गाड़ी यदि मिले उनको, कहीं से भी यदि हो तो उनको श्रमिक ट्रेनें चलाने की बात की जा रही है, बसें चलाने की बात की जा रही हैं, लेकिन आखिर में जब चलाने की बातें की जा रही हैं तो ये लोग क्यों फंसे हुए हैं, इतने 5-5 दिन से 6-6 दिन से भटक रहे हैं। कोई गाजियाबाद का पहले लाल कुआं थे, लाल कुआं से फिर उसके बाद कबीरनगर इन लोगों को भेजा गया है, तमाम जगहों। एक आखिरी सवाल बहुत संक्षेप में, एक आखिरी सवाल बहुत संक्षेप में जाना चाहूंगा, और ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि सिस्टम देख ले, समझ ले, आप जहां पर खड़े हुए हैं वहां पर काफी संख्या में मौजूद हैं मजदूर, बेबस मजदूर, वहां पर काफी संख्या में बसें भी खड़ी हुई हैं। क्या आपको दूर दूर तक एक भी अधिकारी, मैं फिर दोहरा रहा हूं, क्या एक भी अधिकारी दिखाई दे रहा है वहां पर जो मॉनिटरिंग कर रहा हो, देख रहा हो, जिससे जमीनी स्थिति बिल्कुल साफ हो जाए? देखिए, अधिकारी के तौर पे यदि कहा जाए, प्रशासनिक अधिकारी तो जरूर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रहा है कि जब प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं तो जो 2 गज की दूरी की बात यहाँ पे की जाती है, तो आखिर में इनको भेड़ बकरियों की तरफ भी भर करके क्यों यहाँ पे भेजा जा रहा है? उसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज है कि बसें नहीं है, अभी भी ये लोग इंतजार कर रहे हैं। इंतजार यही है कि उन लोगों के लिए बसें आए और तब जाकर के ये जा पाए। ठीक है, तो आखिर में किस तरीके के इंतजाम की यहाँ पे बात किया जा रहा है? सवाल 2 चीजें उठती हैं कि इंतजाम को भी लेकर उठता है, और यहाँ पे ये भी बात उठती है कि आखिर में बसों में सोशल डिस्टेंसिंग क्यों नहीं की जा रही? बिल्कुल, जवाबदेही किसकी है, ये सवाल लगातार हम जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर रख रहे हैं। राहुल, आप तमाम स्थितियों पर लगातार नजर बनाए रखिए। फिलहाल जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और अब बात करते